अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन में आज हम मंशूर्स के एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। हमने पहले प्रोग्राम में DUI, उसके बाद MQ, और आज हम मंशूर PMLN और पीपल्स पार्टी के मंशूर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ जो दो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, PMLN से फरजाना कोसर हैं, पीपल्स पार्टी से जबिया खुर्शीद हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सबसे पहले फरजाना साहब, आपसे मालूम करना चाहेंगे कि मंशूर PMLN ने जारी किया है, लेकिन अवामी एक तासुर था, पोलिटिकल इसको भी एक तरकीब का निशाना भी बनाते हैं कि PMLN ने इतना देर से मंशूर क्यों जारी किया, इसके पीछे क्या वजह है? इसका देखें, मंशूर हमेशा मैं ये कहूँगी कि सोच समझ के बनाना चाहिए, कि हमें पब्लिक के जज्बात से खेलना नहीं चाहिए, कि हम कर सकते हैं तो जो चीज़ें उनके हिसाब से उनको हम मंशूर में हमें वही लिखना होता है ना कि जो हम आपको पब्लिक को दे सकते हैं। तो बगैर सोचे समझे, बगैर देखे कि हमने सबसे पहले उंगली खड़ी करनी है, जवाब आता है या नहीं आता, ये फिर वो हाल हो जाता है क्लास में ना, कि एक बच्चा क्लास में उंगली तो खड़ी कर देता है इसलिए कि मेरा उंगली सबसे पहला खड़ा हो, जवाब बेशक ना आए। इसलिए ये सोच समझ के मंशूर तैयार किया गया कि ताकि हम जब सेलेक्ट हो के मतलब पब्लिक से आएँ, जब पब्लिक हमें वोट करे, हम आए तो हम डिलीवर कर सकें। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है कि 200 यूनिट आप लोगों ने जिक्र किया और पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट का जिक्र किया, और इसी तरह दूसरी जो पार्टियां हैं, खासतौर पे IPPs की बात करें, दूसरे 100 यूनिट की बात की, कि अवाम के साथ बिजली के बिलों में रिलीफ, इस पे क्यों खेला जा रहा है? क्या अवाम को इसकी जरूरत है बिजली के बिलों में रिलीफ की? इसी वजह से इसको मैनिफेस्टो में शामिल किया गया अपने। देखिए, ये मतलब सबको पता है कि बिजली के बिलों का क्या हाल है, कितना महंगा हो गई बिजली, कितनी महंगी हो गई है। तो जो हम 200 यूनिट दे सकते हैं तो हमने वादा किया है, अगर हम नहीं दे सकते होते तो हम 200 का भी ना करते। अब हम इस पे फोकस है कि ये हमने करना है। अब जो पार्टी जितना कर सकती है वो उतना ही अपने मंशूर में लिखेगी उसको, अगर वो नहीं कर सकती तो वो नहीं लिखेगी। इससे पहले भी तो आप लोग बरसर इख्तियार है, तो उस वक्त ये क्यों नहीं किया? क्यों उस वक्त जो लोड शेडिंग 18 घंटे की नहीं रोकी गई थी? कैसे आप बताएं ना, जब हम आए तो लोड शेडिंग, बदतरीन लोड शेडिंग थी, बदतरीन क्राइम था जी। अब क्यों दिया? ये 16 महीने की हुकूमत को आप ये बात ना करेंगे तो देखें, खान साहब का जो मायदा था ये सारा वही चल रहा था, और कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसमें सारी पार्टीज 11 पार्टी सारी इकट्ठी थी, एक कोई पार्टी नहीं थी जो भी था जी। उस वक्त क्यों नहीं, उस वक्त आवाम सोचती है कि आवाम के जज्बात के साथ पार्टियां खेलती हैं। नहीं, देखें, जब मियाँ साहब आए, महंगाई भी रुकी, करप्शन भी रुकी, कराची का क्राइम रेट सबसे ज़्यादा था, डेली बोरी बंद लाशें मिलती थी डेली, ठीक है, वो रुकी। अगर आप जिसको भी जाता है, PM को क्यों नहीं जाएगा? क्या PM वैसे ही PM बनता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती? उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती कि वो एक PM है और उसकी इजाज़त की आपको ज़रूरत ही नहीं, आप जो मर्जी करते फिरें, ऐसा तो नहीं होता। क्यों? जो PM उस वक्त का जो भी PM होता, जिस भी पार्टी का होता, वो क्रेडिट उसी को ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि फरजाना साहब कह रही हैं कि पार्टी मंशूर में 200 यूनिट हमने इसलिए रखा कि हम दे सकते हैं, तो 300 यूनिट आप लोग दे सकते हैं तभी रखा है, या सिर्फ ये भी अवामी वादा है, नारा है? ये मेरी बहन है और मैं ये समझती हूँ कि हम सारे अवाम के लिए ही काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भी। पहले जो मुझे इनका फ्लॉ लगा था वो ये है कि इनकी पार्टी ने मंशूर बहुत लेट दिया। कोई भी पार्टी, जब जमहूरी पार्टी जो सियासत करती है, अवामी सियासत करती है, वो पहले अवाम के लिए लाती है कि हमारे पास क्या है, हम आपको क्या देंगे, हम किन चीज़ों में रिलीफ देंगे, आपके मसाइल क्या हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि अवाम के मसाइल क्या हैं तो आप कैसे मंशूर बनाएंगे? सो बेसिकली ये होता है कि आपको ये वार्ड लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लोगों के मसाइल, उनसे कनेक्टिविटी रख के आपको पता होता है कि लोगों की ये प्रॉब्लम है, और कैसे देंगे मैं आपको ये भी बताती हूँ। एक तो ये है कि इन्होंने मंशूर, जब हमने मंशूर दिया तो इनके मंशूर लेट होने की वजह से इनकी लीडर को ये हुआ कि वो हमारे मंशूर को कॉपी करके कहने लगे कि भाई हमने जो तो ये 300 कह रहे हैं तो हम 200 कह देते हैं। मतलब वो अपनी कोई वर्किंग, अपनी कोई वर्किंग नहीं है कि ये हमारी की हुई वर्किंग पे ही जो है ना, इन्होंने थोड़ा सा ऐड ऑन माइनस प्लस कर दिया, दैट्स इट। और सेकेंडली बात ये है कि हम कैसे करेंगे। हम ये कहते हैं कि हमने सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, हमने बिजली पैदा करनी है। आप देखेंगे सिंध के अंदर जो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं वो बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से मैं एग्जैक्टली फिगर आपको ना बता सकूं तो एक बड़े ही मार्जिन में जो है तो वो लोगों को वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी। एंड उसके अलावा ये है कि सोलर प्लेट्स होंगी, उसके अलावा अब जो भी मतलब गवर्नमेंट ने मतलब जिस पूरी टीम ने काम किया हुआ है, एक तो हम सोलर के थ्रू भी दे सकते हैं, ग्रीन एनर्जी पे हम काम कर रहे हैं कि उसके थ्रू भी आ सकते हैं। 200 यूनिट देना चाह रहे हो
तो देखिए सोलर ये प्रोजेक्ट अपना हमने फॉर्मूला पहले बताया ना कि लगाया हम है क्या ना, करना चाह हमने रहे हैं, हम सोलर तो प्रोजेक्ट डिस्कस अपने कर रहे हैं, 16 हम तो महीने ये की बता हुकूमत में रहे हैं कि लगाए हम हैं। इन चीजों की ऑफिस में सूझ है मियां तो मोहम्मद आपको शहबाज शरीफ ने प्रोजेक्ट्स ऑफिस को देंगे, ये हम ऑर्डर ग्रीन किया था एनर्जी कि आप देंगे सोलर आपको, पैनल हम आपको लगाएं। सोलर पैनल देंगे। हमने तो बताया आवाम को, जब आवाम हमसे सवाल करती है हम आवाम को बताते हैं हम आपके लिए क्या और कैसे लेके आए हैं। ना करें ना कि बिलों में 200 यूनिट लिखे होंगे, जैसे इंडिया में हम देखते हैं महाराष्ट्र स्टेट में वहाँ पे 200 यूनिट लिखे होते हैं तो माफ होता है। सोलर पैनल भी वही लगाएगा ना जिसके पास पैसे होंगे, सोलर पैनल फ्री में नहीं लगता, वो भी पैसे वाला ही लगाएगा। जी, अवाम को इसीलिए तो हम सही तरीके से समझा रहे हैं ना। 300 यूनिट्स, जी बिल्कुल, हम 2 ही दे सकते हैं, तो माफ होगा 300 तक। सोलर प्लेट की सूरत में माफ होगा। देखिए सोलर पैनल भी बात वहीं आ जाती है कि सोलर पैनल कितने पैसों का लगता है, उसको एक रिलीफ गरीब कैसे बंदा दिया कैसे जाएगा? लगाएगा? बेसिकली ये है कि 300 यूनिट्स जाएंगे कैसे फ्री लगाएगा होगी। गरीब बंदा? आपकी और आपकी 299 यूनिट्स ना 16 साल हो गए पीपी को तो सिंध पार्टी जो में। है तो देगी आपको। कौन सा सिंध में इन्होंने किया है? कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई हॉस्पिटल, कोई हेल्थ, आप सिंध में मेरी बहन का नॉलेज इतना कम है, मेरी बहन की स्टडी इतनी कम है कि उनको पता ही नहीं गवर्नमेंट कैसे काम कर रहा है, एनआईसीवीडी कैसे काम कर रहा है, ये देते नहीं है किडनी की ट्रांसप्लांट कैसे काम कर रहे हैं। ये सिर्फ नारे की हद तक है, रोटी कपड़ा मकान, और कहते हैं कि जब हम आएंगे तो हम छीन लेंगे। हाँ नहीं, तो ये कहने की बातें, विजिट करें ना। नॉलेज की कमी ने तब पता चलेगी जब ये अंदरून सिंध का ये सिर्फ 3 तलवार का विजिट ना करें, डिफेंस का विजिट ना करें, ये जाएं जहाँ जिन आबादियों की ये मसाइल हैं उनके पास जाएं और देखें कि मैं सच कह रही हूँ या ये सच कह रही है कि 16 साल में इन्होंने क्या किया। अब मुझे भी बताने दिए जाए कि मैं इनको बताऊं कि हमने क्या किया। मेरी मैं अपनी बहन की लाइव नहीं पे जो है मुझे अफसोस का इजहार करती हूँ, हमें सब पता है कि आपने क्या किया। एनआईसीवीडी में बाहर से मुल्क के लोग आके जो है तो वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट हो गया, उसके अलावा आपके किडनी ट्रांसप्लांट हो गए, आपके बच्चों के बेस्ट हॉस्पिटल अभी जो है तमाम आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी सूबे हैं, आप उनका वो कर लें। सिंध के अंदर बेहतरीन हॉस्पिटल मौजूद है इस वक्त, सेहत की बेहतरीन जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पे महंगी तरीन और सस्ती है वहाँ पे आवाम के लिए। वहाँ पे पाकिस्तान भर के लोग जाते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं, हमारे अपने लोग हैं, कश्मीर से लोग जाते हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि सिंध में जो तो एजुकेशन सिस्टम और वो आप विजिट करें ना, मैडम को जो है ना, मैडम की लाइल भी है, उनको नहीं पता कि एनआईसीवीडी कैसे काम करता है। तकरीबन 22 लाख से ज्यादा लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट करा चुके हैं, आपके कैंसर के फ्री वहाँ पे ट्रीटमेंट्स हुए हैं। सो ये है कि अब लेकिन वो आप ये तो नहीं कह सकते ना, वो तो इनके पास एग्जांपल है ना लाहौर का, तो आप हम तो कंपैरिजन कर लें। आप हमारे चेयरमैन तो मुनाजरे के लिए भी कहा कि आप आ जाएं, हम बैठ के मुनाजरा कर लेते हैं, तो क्यों भाग रहे हैं? आ जाएं, आ जाएं ना, बैठ के बात करें, बैठ के बात करें। हम नहीं, हम तो देखिए हम यही कह रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी ये कह रही है कि देखिए किसी भी दुनिया भर में कहीं पे भी अगर जो लोग जाते हैं पॉलिटिक्स करते हैं या फिर वो वजीर आज़म के ओहदे के लिए प्रेसिडेंशियल उस ओहदे के लिए नॉमिनेट होते हैं तो वो मुनाजरा करते हैं, वो आवाम को बताते हैं कि देखिए ये बेसिकली आवाम को इन्फॉर्मेशन जनरेट करने का एक जरिया होता है कि किस पार्टी को हमारे पास देने के लिए क्या मौजूद है। और इस तरीके से ये होता है कि आवाम की क्लैरिटी ज़्यादा हो जाती है कि हमारे लिए बेनिफिशियल इस वक्त ये पार्टी है, इसके पास हमारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं या फिर हमारा मुल्क बेहतर होगा या इकोनॉमी बेहतर होगी। तो बेहतर तरीका तो यही होता है कि आवाम अवेयर हो, आवाम को पता हो कि कौन उनके लिए क्या ला रहा है। सो ये मुनाज़रा ये कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। अभी मैं बताती हूं कि हमारे 3 टर्न्योर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के 3 टर्न्योर के मिला के बनते हैं 9 साल, और सारी पब्लिक सारी आवाम को पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब भी आया उसने डिलीवर किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने आवाम को धोखा दिया हो या आवाम के साथ कोई वादा किया हो और वो पूरा ना किया हो। हम बातें नहीं करती, मेरी माशाल्लाह PMLN नून से एफिलिएशन है काफ़ी अरसे से, मतलब हम PMLN बाय बर्थ ही समझ लें क्योंकि हमारा पूरा घराना इसी से है। तो हमने जब भी काम देखा या जो भी काम हुआ पब्लिक के लिए, जो अच्छाई हुई या जो भी हुआ, वो PMLN ने ही हमेशा किया। बातें करना या इसने ये किया था उसने नहीं, आप हमें साबित करें ना। हम तो साबित कर सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल भी हैं, स्कूल भी हैं। दानिश स्कूल के मुकाबले में कौन सा स्कूल है यहाँ? वहाँ सारा गरीब बच्चा है टोटल, जिनके घरों में कुछ भी नहीं है वो वहाँ पढ़ते हैं, वो स्कॉलरशिप है और उनको आगे जॉब्स भी दी जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो नहीं है। हॉस्पिटल बेसिकली ये मैं आपको अभी इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल हमने फैजाबाद में बात नहीं करते ताकि इनको नहीं, हमारी आवाम हमें जानती है, हमें हमारी गल हो गई है, हमारी बात हो गई, हमारी वो गल आप सबकी, उस गल पे आप ना जाएं, वो सबकी है, उस गल पे आपको नहीं अंदाजा इस बात का कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, लोग किस तरह से सब तड़पते हैं। ये सिंध की बात करिए, मैं आपको बताती हूँ इन लोगों को शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए, सिंध की जिक्र करते हुए मैं यहाँ पे कैंपेन चला रही हूँ।
आप भाराको वाली साइड पर जाएं, आप इस्लामाबाद के नवाही इलाकों की तरफ जाएं, लोगों के बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते, फटे कपड़े पहने हुए, मांगने के लिए 10-10 पैसों के लिए वो तरस रहे होते हैं। और मैंने ये हालत भी देखी है, मैं 10 रुपए के पीछे लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आप भी बात ये लोग इस की बात करते हैं, आपका मीडिया भी इतना मुनाफिक है और ये लोग भी इतने मुनाफिक है कि दौड़ के वहां सिंध पहुंचते हैं, इनको इधर के हालात नहीं पता। अभी ये निकले ना यहाँ पे लोगों के पास जाएंगे, नवाही इलाके जितने भी इस्लामाबाद के गाँव हैं, वहां जाके देखें लोगों की हालत क्या है, फिर इनको ना होश उड़ जाएंगे और इनको शर्म भी आएगी शायद, अगर है थोड़ी बहुत कि भाई हम जाके भी देखें कि लोगों का क्या हालत है। आप जाके देखें कि वहाँ 10 रुपए के लिए जान देने के लिए तैयार है, 10 रुपए के पीछे। हमारे चेयरमैन ने तो पूरा मैनिफेस्टो ला के दिया कि हम किसके लिए क्या ला रहे हैं, सबके पास है। जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी क्या वजह है कि मैनिफेस्टो इलेक्शन से पहले तो बनाए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, जी जी, इलेक्शन के बाद क्यों भूल जाते हैं? इलेक्शन से पहले जो भी बनाया गया हमने दिए हैं। मैंने आपको पहले भी यही कहा है कि ये जो हमारे फैजाबाद के साथ किडनी हॉस्पिटल है, शहबाज साहब ने बनाया, उसके पास हार्ट का है। 2013 से 18 में हुआ जी, अभी टर्नओवर कितना दिया था आप ही बता दें। जितना दो नहीं, पूरा कहाँ से, खाकान साहब के मिला के तो पूरा ही हो गया। पूरा उस तरह नहीं होता ना। अभी आप देखें ना, आप जैसे जब भी जो भी हुकूमत आती है उसको गिराया जाता है। मैं इस चीज की, मैं आपको अपनी जाती राय दूं ना, तो मैं इस चीज की कायल हूं कि 5 गिराया जाता है, कौन गिराता है, एक मिनट, गिराया जाता है, कौन गिराता है, फिर ये उन्हीं के पास आते हैं। पहले ये कह के गया कि वोट को इज्जत दो, लंदन जाके बैठ के जब ये दोबारा आए तो उन्होंने बोला कि हमारी बात हो गई है। हम तो अवाम में, हम 3 महीने से अवाम में, तो आप कहां से आते हैं, आप बता दें, आप कहां से आते हैं? ऐसी बात है अभी देखें ना, आप कहां से आते हैं, आप बता दें। हम 3 महीने से अवाम से अपना सपोर्ट मांग रहे हैं, हम किसी और की तरफ नहीं देख रहे। ना 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 ना, हम तो अवाम के लड़ रहे हैं, हमें अवाम ही आगे लाएगी। हाँ, वो मैं वही कह रही हूँ, पीडीएम कौन लाया था? उसके पहले बीबी शहीद जब आई तो वो कैसे आई? मैं बताऊं, अब ये वो कैसे आई थी? मैं आपको वो कैसे हुआ? खान साहब को भी जब गोद में झूले मिले तो बड़े तमाम पार्टीज को ये अंदाजा हुआ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इंटरनेशनली नेशनली मुल्क हमारा डैमेज हो रहा है। सीपीसी का आपका वो कैंसिल हो गया, वो फंक्शनल नहीं हुआ, तो उसके बाद जो तो इन्होंने मुल्क के वसीत मफादात में जो है तो वो पीडीएम फॉर्म की, वो उस वक्त की जरूरत थी और मेरे ख्याल से वो एक बेहतर डिसीजन था उस वक्त। मेरे ख्याल से उस वक्त वो बेहतर डिसीजन था। मैं सारी पार्टीज का कह रही हूँ, 11 पार्टी सब इत्तेहादी थे। मैं ये कहती हूँ कि वो मुल्क के वसीत मफादात के लिए, मुल्क के वसीत मफादात के लिए वो स्टक जरूरी था। यही तो बात है ना कि हम इल्जाम तराशी, तनकीद बराए तामीर हो तो अच्छी होती है, तनकीद बराए तनकीद अच्छी नहीं होती। बराए तामीर करें तो अच्छी चीज़। लेकिन आप देखें, आप ये हम इकट्ठे थे ना, हम आज भी, मैं अपनी पर्सनल आपको कहती हूँ कि मैं इस चीज़ पे की कायल ही नहीं हूँ कि आप उतरते ही लान तान शुरू कर दें। नहीं, हम इकट्ठे थे, आप एक्सेप्ट करें कि हमने जो किया हम सब ने किया, हमारा मशवरा टेबल पे शामिल था। ऐसे तो ये ना, जैसे ही आप बेशक देखें, आप देखें बेशक आप ये कहें ना, लेकिन जब इत्तेहादी आप इकट्ठे थे तो आप सब इसमें शामिल थे, ठीक है? उस वक्त आप लोगों को क्यों महंगाई नहीं लगी? आप बोलते नहीं महंगाई है जी, ऐसा ना करें, आप बोलते, आप क्यों नहीं बोले? क्यों बोले नहीं? हाँ, आप अपना मंशूर पे बात करें भाई, हम अपने मंशूर, आप दूसरे को गाली दे के मत आए। हम दूसरे को गाली दे के तो इलेक्शन जीतेंगे, ऐसा नहीं होता। इंक्रीज कर सकते हैं, हमें अपनी इंपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम तो बताते रहे और मेरे ख्याल से इस पे वर्किंग भी होती रही है। इनके वजीर खजाना साहब थे, मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा के आपने उनको लेके आए, आप यहाँ से सीधे वो लंदन गए, लंदन से वो सीधे इधर खजाने में आ गए और उन्होंने आके, उनके पास क्या स्ट्रैटेजी थी, उनके पास क्या छुपाया कोई नहीं जाता वाले से, कैबिनेट में कोई नहीं छुप, कैबिनेट में थे सब बैठते हैं। पटेल साहब ने पूरी किया, वही मैं कह रही हूँ, बात वही आ जाती है जब उतरते हैं फिर एतराज़ात आते हैं। ये चीजें कंट्रोल करनी चाहिए। अगर मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कर रहे तो बाकी कैसे करेंगे? मतलब वजीर खजाना साहब आके ऐसे क्या कर लेंगे? इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था उनके ऊपर कि वो पता नहीं आके कौन से तीर चलाएंगे। नहीं, हम अकेले ही रह जाते हैं ना, अगर सारी पार्टियां इत्तेफाक करती तो हम अकेले, एक वोट नहीं जाता था ना, एक वोट एक बंदे के लिए नहीं होती, एक वोट बंदे के लिए नहीं होती। जी जी, एंटी जो चल रहे हैं ना, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ, मैं इलेक्शन के बाद मैं आपको बता रही हूँ, अभी देखें, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जैसे इन्होंने आते ही जी वो लान तान शुरू की, ये गलत है। आप आएँ, आप कहें कि हमारा ये मैनिफेस्टो है, हम ये करेंगे, हमने ये करना है, इस पे बात करें। जो अगर प्रीवियस आपकी कोई कारकर्दगी है तो उस पे बात करें, ये मत करें कि वो ये था, वो ये नहीं, ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत है कि हम दूसरे की गर्दन पे टांग रख के तो हम बातें करें। अपनी बात करें कि आप क्या हैं, बस
बात खत्म। इन्होंने तो आते साथ लान था, इन्होंने स्टार्ट किया, हमने बोला नहीं कि की, बिलावल ने क्या की। कैसे में नहीं, हमने सिस्टम नहीं नहीं है की, सेहत का। बिलावल अच्छा ने फिर की मैंने इनको जवाबात देना शुरू बिलावल ने किया, की इन्होंने है, मुझे बिलावल जवाबात ने देने की। को मजबूर किया, फिर मैंने उनको बताया कि आपको मैं बताती हूँ, खैर अभी भी आपने मैंने पहले एग्जांपल दिया, दी ना, मैंने तो 3-4 आपका नाम गिन भी के नहीं लिया। एग्जांपल्स दी इनको। उसके अलावा मैं मैंने डेप्थ बात में जाऊँ भी तो नहीं अभी की और आपने। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स सिन्ने दिए हैं। ये ना कि अभी तो आप लोग मुखालिफ खेल रहे हैं। हम तो मार्जिनलाइज लोगों को एम्पावर करते हैं। मैं आप बताती देखें हूँ ना आपको, कि सिंध हम की ये सीटें करते हैं। कितनी हैं? हम ये करते हैं। 61 सीट्स हैं, किस अच्छा, पे हम ये ये कर कर रहे लेते हैं, हैं, किस पे बहस हम ये कर कर रहे हैं? लेते हैं। हम आपको कितनी बताते सीटें हैं हैं इनकी जिस पे ये हम- बहस कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं ना कि हाँ। respect कर रहे हैं। रेस्पेक्ट हम इसी तरह सारी पार्टीज करती हैं ना, लेकिन आप अपनी बात करें। मैं हमेशा हर बंदे को कहती हूँ कि अपनी बात करें, आप मत बात करें, दूसरे को काउंटर मत करें। आप ये कर सकते हैं, आप ये कहें कि मेरी ये पार्टी है, मेरा ये मैनिफेस्टो है, हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारा प्रीवियस ये है, दैट्स इट बस। नहीं, लेकिन अवाम की सवाल मेरे अवाम जब हमारे लीडर्स के सामने आएगी या हमारे सामने आएगी तो वो हम अवाम हमसे पूछेगी और हम जवाब देंगे। लड़ाई में लोग लड़ रहे हैं, वोटर लड़ रहे हैं आप लोगों पे। बिल्कुल ऐसा ही है, कारकुनान की लड़ाई होती है कि ये मेरी पार्टी है, और जाले जो होते हैं वो मरने मारने पे आ जाते हैं। देखिए ये इस पे तो ये सीनियर लीडरशिप ही बात कर सकती है, हम नहीं कर सकते। हम ऐसे ही आपको क्यों बात करें? तो मैं तो अपनी बात करती हूँ, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मैं हमेशा अपनी बात पे, अपने मैनिफेस्टो पे बात करती हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा पीटीआई का ये मैनिफेस्टो है, काफ लीग का ये मैनिफेस्टो है, पीपी का ये, मेरा इनसे कोई कंसर्न ही नहीं है। मुझे पता है मैंने क्या करना है, मुझे पता है मेरी पार्टी ने इससे पहले क्या किया है, और देन जब वो आएगी तो क्या करेगी। That's it. मेरे ख्याल से अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं लगती, ऐसी सूरत हाल फिलहाल तो नहीं लग रही इत्तेहाद जो लेकिन अल्लाह ना करे कोई early है सिचुएशन पैदा हो जाए कि ये बहुत early ऐसी है। सिचुएशन में आ जाए, मुल्क ऐसे नहज पे पहुंच जाए कि जहाँ पे इनको मिल बैठना पड़े, वो सूरत हाल बहुत अलग है। तो पहले भी बैठे वेरी राइट कि ये बहुत अर्ली होगा कुछ भी कहना, ये नहीं हम बिकॉज़ यू नो लाइक हर जमात का अपना मैनिफेस्टो होता है, वो अपने तरीके से आती है अवाम में। और जिस तरह हम मार्जिनलाइज्ड लोगों पे काम करते हैं, हम वीमेन पे काम करते हैं, हम नौजवानों के लिए प्रोजेक्ट्स लाते हैं। सिंध के अंदर की इन्होंने सिंध की बात की है, मैंने उनको इस बात का जवाब दिया, मेरी बहन नाराज हो रही है। नहीं मैं इन्होंने नाराज बोला कि नहीं, सिंध में आपने इन्होंने क्या डायरेक्टली कर हमें लिया, कहा है कि मैंने इनको बताया आपने कि हमें सिंध के अंदर कॉपी हमने ये कर लिया। आपने फिर मैं आपको पंजाब बताती पे हूँ, सिंध के अंदर आपकी खवातीन सिंध के अंदर एम्पावर्ड हैं, वो ट्रक भी चला रही है, वो काम भी कर रही हैं, वो मर्दों के शाना बिशाना आपकी माइशत में अपना हिस्सा डाल रही है। सो बेसिकली ये है वो नजर नहीं आती, वो मैं कह रही हूँ वो नजर नहीं आ हो रहा है ना। अभी देखिए थर के अंदर भी पावर प्रोजेक्ट लगा जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी आपको, थर के अंदर लगा है ना, वर्क काम तो हो रहा है ना, काम हो रहा है, वो वो तो अच्छी मैं चीज आपको है ना, ये उनका भी वो मैंने इंसान आपको है, यहाँ उन्हें भी चाहिए। इस्लामाबाद की फेडरल की आपको एग्जांपल दी कि ये अगर निकले ना भाराको तक जाएं और इनके नवाही इलाके जो है यहाँ के गाँव है, आप वहाँ जाएं, आप एक जाएं, आप कैमरा उठा के वहाँ लोगों के पास जाएं, आपको अंदाजा होगा कि लोग कितने पिसे हुए और कितने पसमानदा हैं। वहाँ की तो खवातीन मेहनती हैं, वहाँ खवातीन खुद काम करती हैं, वहाँ की खवातीन एम्पावर्ड हैं, ट्रक चलाती हैं, उनके पास हुनर है। हमने पिंक सर्विसेज बस सर्विस लिए कराची के अंदर, हम तो वहाँ पे खवातीन को एम्पावर्ड कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जवानों के लिए काम कर रहे हैं। कि ये सिर्फ नवाही गांव की बात करी ना, वो तो बेचारे अपने वो खेतों पे सारा उसी पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। मैंने अपने गांव के मतलब मेरी फाइल पे पूरे गांव का 150 स्कूल मैंने रेनोवेट कराया, सारी उनकी नए हेड्स लाए, हमने उनकी तालीम बेहतर की, ठीक है। आपको मैं एक पिक्चर्स दिखा सकती हूँ उनकी तस्वीरों की, स्कूल से पहले की भी और बाद की भी, मैं सब चीज़ें आपको दिखा सकती हूँ, उन हेड्स को भी दिखा सकती हूँ जो अपॉइंट किए गए। और उसके बाद नहीं, अभी मैं आपको बताती हूँ इसका, नहीं वो अभी दूसरा जवाब आप सुन लेना। ये कह रहे हैं कि ये नंगे हैं, ये F6, ये F7, 8, ये सिर्फ जो दस्तरखान वाले हैं, ये पूरे आपने देखा है वो अपनी वो क्या कहते हैं वो जो उनके पेंट ब्रश और ये चीज़ें लेके वो सारा दिन बैठे रहते हैं। अगर आप उनको काम कहें तो वो बिल्कुल काम नहीं करते। मैं किसी दस्तरखान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप इन्हें, वो 3 टाइम खाना खाते हैं, पूरा टाइम मोबाइल पे गेम खेलते हैं, आपने उनको बिल्कुल इज्जत नफ्स ख़त्म कर दिया। वो दुनिया में वही समझ रहे हैं खाना हमने खाया, हमारे घर वाले जाए जहन्नम में, उन्हें घर वालों की कोई परवाह नहीं। आप जहाँ पे भी दस्तरखान लगाएं, वहाँ पे कोशिश करें कि कोई एक इदारा आपका ऐसा हो जो हुनर उनको दे और उसे काम लें, बेशक खाना का। आप अवाम को इज्जत नफ्स दें, उनकी इज्जत नफ्स मत मारें। ये सारे लोग बैठे हुए हैं, इनके घर में सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर में मैं एक पैगाम देना चाहूँगी कि तमाम लोग बिलावल भुट्टो ज़रदारी को तीर के
हाँ, वो तो हम शाम पे मोहर लगा के कामयाब करें ताकि वो आपके लिए काम कर सकें। वो तो सब देखें, हम भी, मैं भी यही कहूँगी PMLN की तरफ से आपका, PMLN की तरफ से आपको मेरा भी यही मैसेज है कि शेर पे मोहर लगाएं और हमेशा जैसे शेर ने आपका काम किया है वो आइंदा भी आपका काम करेगा। सवाल आवाम ये करते हैं कि आप इलेक्शन के बाद भी दोनों पार्टियां, हम यही हैं, इलेक्शन के बाद हमने कहाँ चले जाना है, हम इलेक्शन से पहले भी यही हैं और बाद में भी यही हैं। नहीं, कोई गुम नहीं होता, कोई भी गुम नहीं होता। आज के इस प्रोग्राम में हमने प्रोग्राम में इश्यूज के बारे में डिस्कस किया, पर ज़्यादा मौजूद थी। इसके साथ अपने प्रोग्राम में 10 इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।